मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा नए सफर पे। सुबह का इस समय 9:30 हो चुका है दोस्तों, और हम लोग का जो ये जो सफर है महाराष्ट्र टू बंगाल का, इसमें महाराष्ट्र का तो पूरा हो चुका है और इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में इन कर चुके हैं और रायपुर में हैं। तो दोस्तों आज जो है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हमारे फैमिली की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। पतंग जिस तरह उड़ता है दोस्तों आकाश में, उसी तरह आप लोग भी आकाश में अपने ऊंचाइयों को छुए उड़े। और आज तिल का लड्डू खाते हैं और दही चूड़ा खाते हैं, तो आप लोग भी खाइए। और अभी तो हम लोग का ये सब हुआ नहीं है, देखते हैं अभी सफ़र करेंगे तो रास्ते में कहीं पे मिलेगा दही चूड़ा तिल का लड्डू लेंगे दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से सफ़र, और कुछ ही दूर बच गया है हम लोग का उड़ीसा का सफ़र। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब सफ़र करते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस समय 12:30 बज गया है और अभी हम लोग पटेवा से कुछ किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ राजस्थानी ढाबा है, तो जा रहे हैं नहाने के लिए। उधर मस्त टंकी बना हुआ है, नहाने का भी टाइम हो गया इसलिए अभी जा रहे हैं नहाने के लिए। और मेरा कपड़ा वपड़ा गंदा हो गया है, तो मेरा कपड़ा को धो लेंगे। और पापा तो नहीं जाएंगे बोल रहे हैं, तो उनका गंदा नहीं हुआ है, मेरा काफ़ी गंदा हो गया। इधर पूरा पैर वैर साइड पूरा गंदा हो गया है। अभी चलते हैं, तो मेरा तो कपड़ा वपड़ा धोना पड़ेगा। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, वो अंकल हम लोग का बॉर्डर में वेट कर रहे हैं। अगर लेट करेंगे तो फिर से हम लोग उनको नहीं पहुंचा पाएंगे। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी फटाक से नहाएंगे। और तिल लड्डू तो नहीं मिला, तो ये दही और चूड़ा ले लिए हैं। अगर आगे में कहीं पे अगर तिल लड्डू मिलता है तो तिल लड्डू ले लेंगे। और आज नहाना ज़रूरी है बोल रहे हैं पापा, तो चलते हैं नहा लेते हैं पहले, और नहा धोआ के फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं आगे अंकल को पहुंचा पाते हैं कि नहीं हम लोग। दोस्तों नहा धो के तो एकदम फ्रेश हो गए हम लोग, और वहाँ से निकल भी गए। और खाना तो अपना यही होगा, दही चूड़ा गुड़ यही होगा। तो अभी आगे जाके वो अंकल से मिलते हैं, उसके बाद साथ में खाएंगे अगर मिल जाएंगे तो। अभी तो कॉल नहीं किए, अभी आगे जाके थोड़ा देर कॉल करेंगे। अभी सो रहे होंगे तो परेशान नहीं करेंगे। तो चलते हैं अभी। और थोड़ा दोस्तों देखिए, मेरा शर्ट तो धोया था, इसमें आयरन नहीं लगाया तो किससे दिख रहा है पूरा। तो हम लोग कोरमोटू बोलते हैं, क्या चुरू मुटू बोलते हैं इसको। इससे हो गया पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए गाड़ी में तो कहाँ ही आयरन होगा, अब ऐसे ही पहनना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी तिल लड्डू नहीं ले पाए हम लोग, अगर रास्ते में अगर कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है। इधर तो कहीं पे तिल लड्डू दिख नहीं रहा है, जैसे अपने साइड रोड में ही पूरा ठेला रहता है केवल तिल लड्डू का, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग टाइप से। वैसे तो इधर ना दुकान नहीं दिख रहा है ना ठेला लगा के रखे हैं। कहीं मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यही दही चूड़ा और गुड़ खाना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग कम से कम 4-5 जगह रुके थे तिल लड्डू लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन में तिल लड्डू खाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है ऐसे बोल के। तो हम लोग 3-4 जगह दुकान में, बड़ा दुकान में भी देखे, छोटा दुकान में भी देखे, मिला नहीं हम लोग को। इधर शायद उतना रखते नहीं है, तो हम लोग का क्या है ना, रास्ते में अब जैसे भी जो व्यवस्था हो गया उसी टीम से मना रहे हैं। अगर यही हम लोग घर में रहते तो थोड़ा अच्छा से मनाते। तो हम ट्रक ड्राइवर भाई लोग जैसे बनता है वैसे अच्छे से ही मनाने का कोशिश करते हैं, पर उतना तो हो नहीं पाता है घर जैसे। तो यही हम लोग के देखिए, ये चूड़ा ले लिए हैं, इधर गुड़ ले लिए हैं, और ये दही है। तो ये तिल जो है इसमें ज़्यादा बादाम का मात्रा है। और हमारे यहाँ इसका जो है, हमारे यहाँ का बहुत जगह, लेकिन हमारे यहाँ का ही बताऊँगा कि हमारे यहाँ तो इसे बहुत जगह इसे रोटी टाइप का बनाते हैं, बड़ा बड़ा रहता है, कोई इतना बड़ा बड़ा बना के रखता है, कोई छोटा, कोई लड्डू, मतलब 4-5 प्रकार के बना के ठेला समय लगाए रहते हैं। कम से कम मकर संक्रांति से कम 15 दिन पहले वो सब तैयारी करते हैं, रोड में बिकना शुरू हो जाता है, दुकान से भी भीड़ दिखता है। पर इस टाइप का इस रास्ते में हम लोग को कहीं नहीं दिखा। ये जो मिला है उसी को हम लोग खाते हैं। तो पहले डालते हैं हम लोग चूड़ा, ये चूड़ा डाल रहे हैं। आज हम लोग का खाना यही रहेगा, और आज के दिन में खिचड़ी भी खाते हैं। तो देखते हैं शाम को खिचड़ी बनाने का कोशिश करेंगे। और ये गाड़ी वाला जो हम लोग के साथ में था वो 2-3 बार कॉल किया कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, आओगे तो साथ में होगा बोल के, पर वो लेट हो गया हम लोग को इसी के चलते तिल लड्डू के खोजते में, और वो तब तक फिर वो आगे निकल गया। ये अब डालते हैं हम लोग दही। अब आज तो पतंग सब भी उड़ाते हैं कई जगह। हम तो महाराष्ट्र में देखे
गुजरात में, पर साल गुजरात में देखा था। महाराष्ट्र में मतलब काफ़ी उड़ाते हैं बहुत जगह। तो बाइक सब में सामने में इसे तार लगा के रखते हैं इसे बाइक सब में, ताकि जैसे वो पतंग जो उड़ाते हैं जिसमें जो कांच हो गया क्या क्या बोल के उसको बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं ना उसको हम हमारे यहाँ तो उसको मांझा बोलते हैं। अब बाकी स्टेट में क्या क्या बोलते हैं नहीं बता पाता हूँ। तो उसमें कांच सब का भी अंश रहता है। तो अगर जब जैसे पतंग लड़ाते हैं आज के दिन में एक दूसरे से पतंग काटते हैं ऐसे लड़ा के, तो वही के जो धागा जो जिसे किसी का टूट के चला गया तो पेड़ उड़ में इसे फंसे रहता है, या जाते उड़ते उड़ते सब जाता है तो किसी का गला सब में ना पड़े इसे बोल के, यहाँ ना कटे बोल के इसे तार लगा के रखते हैं। मतलब बहुत से बाइक में देखे हम लोग आते समय भी। तो ठीक है, अब डालते हैं दही। ये सब भी जरूरी है अपना सेफ्टी के लिए। वो जो लगाते हैं धागा में उसको नहीं करना चाहिए, कटना रहेगा तो कटेगा, है ना। तो क्या करते, चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग मिला के खाते हैं। समय भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, भूख भी लग रहा है। अब इसको खोटते खोटते में काफ़ी समय हो जाएगा। इस समय 3 बज गया। कुछ छानते हैं इसको, पहले सान के फुला दिए रहने से ठीक लगता है। अभी तो पूरा फूलेगा नहीं, थोड़ा चूड़ा जो है हार्ड लगेगा। चूड़ा जब फूल जाता है तब खाने में मज़ा लगता है। दोस्तों मैं लाइफ में पहली बार ऐसे मैं दही चूड़ा खा रहा हूँ। मैं इससे पहले कभी नहीं खाया था। हाँ, घर में 3 लड्डू मकर संक्रांति के दिन बस वही लड्डू खाते थे, और हम तो बचपन में वही मकर संक्रांति में पतंग उड़ाना वही बस जानते थे। अब बड़े होते होते सब जानकारी मिलता है। और मकर संक्रांति में तो हम लोग अधिकतर स्कूलों में रहते थे, तो हम लोग स्कूल में लेके जाते थे चावल दाल यही सब लेके जाते थे स्कूल में मकर संक्रांति के दिन। तो हम लोग बचपन में तो कुछ जानते नहीं थे, तो क्या ही ये सब खाएंगे, धीरे धीरे ही पता चलता है, खाते हैं। अब दोस्तों हम लोग का तो मकर संक्रांति हो गया और तिल गुड़ खा लिए, चूड़ा गुड़ दही खा लिए। चलिए हम लोग का तो हो गया, और पतंग उड़ाना को मिस कर रहा हूँ थोड़ा। अभी घर में रहता तो मस्त दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते, काफ़ी अच्छा लगता था। चलिए इस बार रह गया और कभी करेंगे। तो अभी यहाँ से लगभग बॉर्डर 60-75 किलोमीटर है, 60-70 किलोमीटर और बच गया है बॉर्डर। तो अभी तो उड़ीसा तुरंत पहुँच जाएंगे। और इस बार थोड़ा हम लोग जल्दी ही पहुँच रहे हैं, नहीं तो उस समय पूरा रात हो गया था। हम लोग करीबन 7 बज गया था और यहाँ से 1 घंटा लगेगा। तो अभी 4 बज रहा है, तो 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो 2 घंटा का डिफरेंस है, 2 घंटा हम लोग पहले आज पहुँचेंगे। तो संबलपुर पहुँचने की कोशिश करेंगे आज। उधर ज़्यादा तो नहीं चलेंगे क्योंकि डीजल चोरी होता है, पता नहीं ढाबा अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर पूरा उतना डीजल डलाए फुल टंकी पूरा साफ़ हो जाएगा। तो चलिए, और हिसाब नहीं कराया पाया दोस्तों, हम लोग हिसाब नहीं करा पाए क्योंकि सुबह है। तो पापा से पूछते हैं, तो बताइए हिसाब किताब आपको कैसा लग रहा है? आप खुद किए तो? मैं जो हिसाब किया अपने हिसाब से सेट तो नहीं किए हैं, पर उसमें हमारा बचत बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तो अब अपने से एक बार फिर सेठ जी को हिसाब कराएंगे तो समझ में आएगा कि बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और आज कराने का था, लेकिन नहीं कराने का कारण क्या था कि हम लोग के गाड़ी में जो यूरिया कम हो गया था, तो रास्ते में ही हम लोग कहाँ देवरी में 10 लीटर ही डाले थे। उस सेठ बोले थे अगर पैसा है अपने पास तो फुल करा लो, और नहीं तो 10 लीटर डाल लो बोले थे। तो पैसा तो अपने पास था ही नहीं, क्योंकि बचता नहीं है पैसा दोस्तों, तो रहेगा कहाँ से। और फिर वो भी बंद हो गया था एजेंसी, तो हम लोग लूज वाला डलवाए रास्ते से, एकदम पूरा एकदम नील हो गया था। जिस एजेंसी में डलवाना था उस एजेंसी तक ही का था यूरिया, और आगे जाने के लिए था ही नहीं। तो हम लोग फिर रास्ते में डलवा लिए, तो फिर खिंचाई में फर्क मार देता, गाड़ी खींचता नहीं, वायरस सब आ जाता। फिर वही रास्ते वाला 10 लीटर डला लिए। फिर हम लोग आराम से ही निकले वहाँ से लगभग 6 बजे जैसे। फिर जैसे हम लोग चिचोला बॉर्डर पार करके राजनांदगांव पहुँचने लगे तो देखे होंगे गाड़ी कहाँ पहुँचा है। फिर सेठ फ़ोन किए कि दुर्ग बाईपास में पिछले बार जो डलवाए थे वहीं पूरा फुल करवा लेना, और वहाँ बोल दिए, फ़ोन करके बता दिए। तो हम लोग को सोचना पड़ गया अब अभी हमको यूरिया डालना है। तो ऑफिस जो है वो पीछे में है,
जहाँ से हम लोग यूरिया डाले उससे लगभग 20-25 किलोमीटर पीछे में सेठ जी का ऑफिस है। तो फिर हम लोग निकल गए। अब देखते हैं इधर से अगर खाली करके तो फ़ोन करूँगा मैं। अब मैं बोलूँगा कि मेरे को इसमें समझ में नहीं आया, किलोमीटर में कीजिएगा तो चलाऊँगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं बच रहा बोल के बोला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस समय हम लोग समतपुर के पीछे में रुके हैं और टाइम हो रहा है 7:30। तो यही भारत का पेट्रोल पंप है, इसी जगह पे हम लोग रुके हैं खाना बनाने के लिए। तो ये अब इधर अपना गाड़ी है। तो बाबू गया है इस साइड में पानी लेने के लिए, तो पानी लेके आएगा। और तो आज हम लोग बनाएंगे मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे बनाएंगे दोस्तों हम लोग खिचड़ी। और खिचड़ी आज खाएंगे क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल भी खाते हैं और खिचड़ी भी खाते हैं। तो बाबू का पानी भर के लाते तक चलता हूँ मैं, जो भी है सब्जी उसको काट उठ के रेडी करते हैं। और जैसे बाबू पानी लेके आएगा अब फटाफट खिचड़ी बनाएंगे दोस्तों। तो चला जाए गाड़ी में, है ना, क्या है कि टाइम भी हो गया इस समय खाना बनाने का। और वो वाला गाड़ी हम लोग को फ़ोन किया था कहाँ पे हो बोल के, तो हम लोग बोले कि संबलपुर में रुके हैं। तो बोला कि मैं कांजी पांडी घाट के जो पीछे में जो ढाबा है उसी जगह मैं रुकूंगा, खाना खा के उसी जगह सोऊंगा, अगर पहुंचाना रहेगा तो पहुंचा देना बोल के। तो हम बोले कि हम लोग भी संबलपुर में खाना वाना बना रहे हैं और खाने के बाद हम लोग विचार करेंगे कि कहाँ तक जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब गाड़ी में। दोस्तों मेरे आते तक तो पापा पूरा काट पीट के पूरा रेडी कर चुके हैं। ये बस मेरे को ये चावल को धोना पड़ा, ये चावल और दाल को धो दिया मैं। और इधर कढ़ाई या डेग जो भी बोलते हैं उसको चढ़ा दिए हैं अभी बनाने के लिए गंज। तो यही दोस्तों आज खिचड़ी बनेगा। तो आज हम लोग मतलब फर्स्ट बार सोयाबीन बड़ी डाल के खिचड़ी बनाएंगे। अब बनाते देखते हैं कैसे लगता है, क्योंकि अब मैं कभी खाया भी नहीं हूँ। तो ये हल्का सा तेल है, इसको ख़त्म कर देते हैं ये। और अभी यहाँ से हम लोग खाना वाना खा के निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज तो खिचड़ी के लिए आइटम कम है। हमको लगा कि बीच में हम लोग लिए थे सब्जी, काफ़ी सारा लिए थे और है बोल के जिसे लगा। और खाना तो बनाए नहीं थे हम लोग, बीच में होगा जिसे लगा और हम लोग भी देखे नहीं। फिर बाद में ध्यान में आया, अरे हम तो उस गाड़ी वाला के साथ में खाना और सब्जी बनाए थे, कहाँ से रहेगा सब्जी। तो यही जो है उसी में भी बना रहे हैं खिचड़ी, है ना। तो ध्यान से उतर गया था, नहीं तो हम लोग रास्ते में ले लेते सब्जी। जब टोकरी से जब हम लोग निकाल रहे सब्जी तो है ही नहीं पूरा। और कल भी खाना नहीं बना था और परसों भी नहीं बना था, तो हम लोग उसको देखबे नहीं किए, है जिसे लग रहा था। तो चलिए अब क्या करें, इसी में काम चलाते हैं, पेट भरना चाहिए, है ना। राजनांदगांव से जो ट्रिप लेके गए थे सोलापुर के लिए, तो उसमें जो खर्चा मिला था, जिसमें मेरे हिसाब से खा पी के मतलब खर्चा ले दे के इरिस गिरिस मरा के कम से कम ज़्यादा तो नहीं 2500-3000 बचना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं बचा। और देख रहा हूँ मैं कि हम लोग कैलकुलेशन किए थे कागज़ में, खर्चा में मतलब बिल्कुल नहीं बच रहा है। और ऊपर से सेठ जी लोकल माल भरा देते हैं। और जब लोकल माल भराते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, हमको एक भी खर्चा नहीं देते हैं। और खर्चा नहीं देते हैं, जो बचा रहता है उसी में हम खा देते हैं। अब खाना खाते मान लिया जाए अभी 1000 बचा है, 1000 में हमको काटा कराना है, लोडिंग कराना है और अनलोडिंग भी कराना है और खाना भी खाना है। ऐसे करके मतलब पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है, बचता नहीं है। तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, दिमाग काम नहीं कर रहा है, चलाया जाए कि। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको खाली करने के बाद में मतलब सेठ जी को बोलूँगा कि मैं किलोमीटर पे चलाऊँगा और डीजल मेरे नाम पे रहेगा, तब तो मैं चलाऊँगा, और नहीं तो मेरे से नहीं सकाएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं बच रहा है। मुश्किल से पूरा 1 महीना चलाए, उसमें हम लोग जोड़ घटाव किए, जिसमें कि मुश्किल से 10-15 हज़ार बचा खा पी के। तो क्या बचा इस गाड़ी में, कम से कम नहीं पर भी खा पी के कम से कम 20 से 25 हज़ार नहीं बचेगा तो क्या मतलब, है ना। कम से कम 3 स्टेट 4 स्टेट जाते हैं और उसमें पैसा नहीं बचेगा, कैसे किया जाए। तो दोस्तों अपना मसाला और सब्जी एकदम मस्त भुजा के रेडी हो गया। अब इसमें चावल और दाल को डालते हैं, जो कि दोनों को एक साथ धो दिए। इस बार हम लोग थोड़ा कम ही किए हैं, क्या कि ज़्यादा हो जाता है, फिर दूसरे दिन के लिए नाश्ता के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि एकदम खाना जैसे हो जाता है नाश्ता में। बाबू बोलता है सुबह जितना दबा के खाना है खा लीजिए और दोपहर में हल्का खाइए और रात को हल्का खाइए। खैर इसका कहना ठीक ही है, पर
मेरे से तो खिलाता नहीं है सुबह में उतना सुबह। ये चावल डाल दिए, अब इसको अच्छे से मिलाते हैं। ये अपना जो गाड़ी का सर्विसिंग डेट कब आएगा कोई मालूम नहीं है। एक आध दिन सेठ जी को पूछना पड़ेगा, सामने रहेंगे तो, या तो फ़ोन उन करके पूछेंगे कि सेठ जी अपना गाड़ी का सर्विसिंग का डेट कब है, तो जानकारी हो जाएगा हमको। और क्योंकि आजकल का जो है, पहले का मोबिल जो था 30,000 35,000 में मोबिल सब चेंज हो रहा था, और ग्रीस भी वैसी कमे में हो रहा था, ग्रीस का भी। तो आजकल तो मोबिल को भी कम से कम 1 लाख कर दिया है। 1 लाख किलोमीटर चलेगा तब जाके मोबिल चेंज होगा, और ग्रीस को भी वैसी कर दिया है। 1 लाख चलेगा गाड़ी की, 1 लाख किलोमीटर चलेगा तभी ग्रीसिंग होगा। अब पहले का तो वैसे नहीं था ग्रीस सब। आजकल काफ़ी चेंजिंग सब हो जा रहा है, जैसे जैसे गाड़ी चेंज हो रहा है वैसे वैसे डीजल मोबिल ग्रीस ये भी चेंज हो रहा है। पहले का डीजल का कलर अलग आ रहा था, नीला टाइप का, और आजकल का दूसरे आता है, तो डीजल में भी चेंजिंग हो गया। हाँ, मैं तो लगभग 30 रुपया लीटर था पंप में, तब से ड्राइवरी कर रहा हूँ। तो सोच लीजिए, अब आज है 94, हमारे छत्तीसगढ़ का रेट बता रहा हूँ। जब मैं 30 रुपया लीटर था तब से गाड़ी चला रहा हूँ। तो चलिए अब इसमें थोड़ा देर ढकते हैं, उसके बाद में पानी डाला जाएगा। दोस्तों अपना खिचड़ी बन के तो रेडी हो गया, अब खुशबू मस्त आ रहा है। वाह वाह वाह, देखिए कितना शानदार लग रहा है। अब निकालते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है, अब भूख भी दबा के लग रहा है। आज बरी डाले हैं, देखते हैं आज नया एक्सपेरिमेंट वाला कैसे लगता है। कभी बनाया नहीं है ना बरी डाल के। और गाजर भी आज ज़्यादा डाले हैं और सब्जी कम है आज। हाँ, कितना गरम, मज़ा आ जाएगा खिचड़ी खाने में। खिचड़ी आजकल मेरे को बहुत मज़ा आता है, हर 2 दिन में मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। टेस्ट अब इसका पसंद आने लगा है मेरे को। जैसे बिरयानी एकदम अच्छा लगता है, एकदम उसके जैसे तो नहीं है, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हर दिन में बिरयानी खा सकता हूँ। चलिए अभी इतने लिए रहते हैं, फिर उसके बाद और लेंगे। और ये अचार लिए हैं तो अचार को भी ले लेते हैं। दोस्तों खिचड़ी हम लोग का निकल चुका है, बाबू का भी निकला है, मेरा भी, और साथ में अचार लिया था बाबू, तो अचार के साथ में ले रहे हैं। गरम तो काफ़ी है, अब ऐसे खिचड़ी गरम ही मज़ा आता है खाने में। वाह, एकदम मेरे से ज़्यादा पसंद करेगा बाबू। बरी भी एकदम मस्त लग रहा है, फर्स्ट टाइम बरी डाल के बनाया है तो बहुत टेस्ट लग रहा है, एकदम मस्त स्वाद है। तो दोस्तों इस समय हम लोग पतरापाली बाना दुर्गा घाट है जो मंदिर का घाट, उससे नीचे में हम लोग रुके हैं। और रुकने का कारण क्या है कि अभी वो घाट है, और घाट ज़्यादा मतलब 4 लाइन रहता है तो हम लोग कुछ दूर और चलते हैं, लेकिन वो जो है सिंगल, कभी कभी कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है तो जाम उम लग जाता है, फिर रात में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग घाट अभी नहीं चढ़ रहे हैं। तो घाट से नीचे ही हम लोग इधर पीछे मंदिर से पीछे ही रुक गए हैं, और इसी जगह पे ये ढाबा है, और सभी गाड़ी सब बहुत गाड़ी लगा है यहाँ पे मैं पहले भी रुका हूँ, खाना वाना खाया हूँ, नहाया धोया हूँ। पीछे जो ढाबा में पिछले बार रुके थे वहाँ पे जगह नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग रुके नहीं, सीधा यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे जगह मिल गया, यहाँ पे लगा दिया गाड़ी। तो खाना खा के हम लोग संबलपुर से निकल गए, वहाँ रुके नहीं, क्योंकि हम लोग को और सफ़र करना था, पर घाट के चलते हम लोग का सफ़र नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी आज हम लोग का सफ़र कमे हुआ है, लगभग 300-350 किलोमीटर चला है, तो यूरिया डालने के चक्कर में हम लोग को काफ़ी लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो को देखते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर नए हैं मेरा चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन का घंटी को ठिड़िंग से बजाइएगा।